हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 के द्विघात समीकरण के क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें चैनल को। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है पहला, निम्न द्विघात समीकरण को ज्ञात करें। सॉरी, यहाँ छूट गया। निम्न द्विघात समीकरण को ज्ञात करें। पहला विविक्त कर, दूसरा में पूछा है मूलों की प्रकृति, तीसरा द्विघाती सूत्र से मूल ज्ञात करें। तो चलिए सबसे पहले हम हल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं a बराबर 3, b बराबर -5 तथा c बराबर देख सकते हैं +2 है। c बराबर +2। तो चलिए आगे। पहले पूछा है विविक्त कर, आप यहाँ देख सकते हैं विविक्त कर। तो विविक्त कर को d से दर्शाते हैं। तो विविक्त कर बराबर होता है b² - 4ac। तो b का मान देख सकते हैं -5 है, -5 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। -4 इंटू a का मान आप यहाँ देख सकते हैं 3 है, 3 इंटू c का मान आप देख सकते हैं 2 है। तो यहाँ पर 2 रख दीजिए। तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा ये +25 और 4 × 12, 12 दूना 24। घटा दीजिए 25 में 24 तो 1 आ जाएगा। तो d बराबर आपका हो गया 1। d बराबर 1 मतलब विविक्त कर बराबर 1 आ गया। आगे पूछा है, आप यहाँ देख सकते हैं। आगे सेकेंड नंबर में पूछा है मूलों की प्रकृति बताएं। मूलों की प्रकृति बताएं। तो चलिए सेकेंड पॉइंट, मूलों की प्रकृति। तो देखिए फ्रेंड्स, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए 3 कंडीशन होता है। यदि विविक्त कर बराबर 0 होता है तो इसके 2 समान मूल प्राप्त होते हैं। जब d बराबर विविक्त कर बराबर 0 से बड़ा 1, 2, 3 इस प्रकार बहुत सारे नंबर रहेंगे तो इस कंडीशन में इसके 2 भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। जब विविक्त कर का मान 0 से बड़ा हो तो इसके 2 भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। ये होगा मूलों की प्रकृति। लेकिन जब d का मान 0 से छोटा माइनस में, जब d का मान माइनस में हो तो इसके कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होते हैं। माइनस में कोई भी नंबर हो सकता है। तो d का मान जब माइनस में हो तो उसके मूलों की प्रकृति ज्ञात नहीं होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं d का मान 0 से बड़ा है अर्थात 1 है। 1 है तो 0 से बड़ा ही है। तो इसके प्रकृति होंगे, इसके दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, क्योंकि d > 0 अर्थात d बराबर 1 है। तो दूसरा पॉइंट का भी हम आंसर ला चुके हैं। दूसरा पॉइंट भी हमें हो गया। अब तीसरा बोले द्विघाती सूत्र से मूल ज्ञात करें। तो चलिए द्विघाती सूत्र से इसका मूल ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। अब तीसरा पॉइंट, द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र क्या होता है? x बराबर -b प्लस माइनस √d
कहीं कहीं पर ये इस d के बदले में आप यहाँ देख सकते हैं हम d बराबर क्या लिए हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अंडर रूट कभी कभी यहाँ पर आपको दिखाई देता होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d और बी स्क्वायर माइनस 4ac ये दोनों एक ही चीज़ है, तो हम यहाँ सीधे d ले लेते हैं। तो चलिए हम आगे सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ b का मान देख सकते हैं, b का मान -5 है, यहाँ देख सकते हैं b का मान -5 है और यहाँ भी माइनस है, तो ये माइनस डबल माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस सॉरी यहाँ पर बट्टा में 2a हो जाएगा, 2a सॉरी फार्मूला में यहाँ -b प्लस माइनस अंडर रूट d बट्टा में 2a हो जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखें, ये प्लस माइनस रहेगा और d का मान आप यहाँ देख सकते हैं d बराबर 1 है, तो √1 बटा में 2। a का मान आप यहाँ देख सकते हैं, a का मान यहाँ पर 3 है, a बराबर 3, तो यहाँ पर 3 रख दीजिए। ये माइनस और ये -5 माइनस हो जाएगा, ये +5 प्लस माइनस रहेगा, √1 का वैल्यू 1 होता है, 2 × 3 = 6। अब एक बार प्लस लीजिए एक बार माइनस लीजिए, तो चलिए हम धनात्मक लेते हैं, धनात्मक चिन्ह के लिए। तो चलिए हम प्लस लेते हैं, 5 + 1 बटा में नीचे 6 है, तो 5 और 1 6 बटा में 6 से 6 कट गया, तो आपका 1 हुआ। पहला मूल आ गया। दूसरा मूल निकालते हैं ऋणात्मक के लिए, ऋणात्मक चिन्ह के लिए। तो ऋणात्मक लेते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 हम प्लस ले चुके हैं इसलिए माइनस लेंगे, 1 बटा में 6, 5 में से 1 घटाइए 4, नीचे 6, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, तो ये आपका सेकेंड मूल प्राप्त हो गया। अतः इसके 1 और 2/3 2 भिन्न मूल हैं।